अब खबर मोदी सरकार के उस कदम की जिसकी चर्चा काफी गर्म है। 2024 जीतने के लिए दांव पे चलाए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है, वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। इसी सियासत के बीच कल अचानक संसद के स्पेशल सेशन की खबर आई और फिर एक देश एक चुनाव को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। इस बीच एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने आज एक कदम और बढ़ाया। इस मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। यह कमेटी इससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी, एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी, जनता के साथ साथ स्टेक होल्डर से राय ली जाएगी। कमेटी में और कौन होगा अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक बड़ी बात कह दी है। ये क्या है, पहले आप वो देखिए। 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था, क्योंकि आज देखिए जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है। एक देश एक चुनाव को लेकर हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि क्या एक देश एक चुनाव पर बिल संसद के विशेष सत्र में लाया जा सकता है। जवाब है, इसकी संभावना काफी कम है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात किस आधार पर कह रहे हैं। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की बातों को ध्यान से सुने तो उन्होंने आज 4 बड़ी बातें कही हैं। अभी एक देश एक चुनाव पर सिर्फ कमेटी बनेगी। ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, इसके बाद कमेटी की तैयार रिपोर्ट पर बहस होगी, इसके बाद रिपोर्ट संसद पर आएगी और उस पर चर्चा। प्रहलाद जोशी की बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर बिल नहीं लाएगी, लेकिन इसे लेकर इस वक्त कई बड़े सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। वो कौन से 8 बड़े सवाल हैं, चलिए एक एक करके आइए देखते हैं। पहला सवाल, क्या भारत में एक देश एक चुनाव संभव भी है कि नहीं है, क्या यह प्रैक्टिकल है। दूसरा सवाल, क्या आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के साथ अगले साल होंगे। तीसरा सवाल, क्या लोकसभा के चुनाव पहले कराए जा सकते हैं, यानी इन्हें नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ कराया जा सकता है। चौथा सवाल, अगर किसी राज्य में, ध्यान से देखें, अगर किसी राज्य में सरकार अल्पमत में आई और गिर गई तो फिर क्या होगा। पांचवा सवाल, अगर महाराष्ट्र जैसी स्थिति हुई, पार्टी टूटी, सरकार गिरी तो क्या होगा। छठा सवाल, आर्टिकल 356 का क्या होगा, क्या राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। सातवां सवाल, क्या लोकसभा और विधानसभा के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव भी होंगे। और आठवां सवाल, एक देश एक चुनाव लागू हुआ तो इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। शुरुआत उस बड़े प्रश्न से जो इस वक्त हर आम आदमी के मन में है।